रिफॉर्म्स इंडिया के हिस्टोरिक रिफॉर्म्स हैं क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म्स के कारण इंडिया की इकोनॉमी का पूरा शेप बदल गया। साल था 1991 और सिचुएशन ये थी कि हमारे देश के पास फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो चुके थे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के फॉरेक्स रिजर्व्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचे थे, जिससे हम लोग बेसिक फ्यूल और फूड को सस्टेन कर सकते थे। उस समय हमारे पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उन दोनों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बाहर निकले। तो आइए देखते हैं क्या था एलपीजी रिफॉर्म्स, क्या कॉज था इसके पीछे। एलपीजी रिफॉर्म्स के पीछे सबसे पहला कॉज था फिस्कल मिसमैनेजमेंट, यानी हमारे पास एक्सपेंस ज्यादा है लेकिन हमारा जो कलेक्शन था टैक्स का वो कम था। हमारे देश के जो पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो थे वो इनएफिशिएंट थे क्योंकि उनकी फंक्शनिंग उतनी अच्छे से नहीं हो रही थी, वो लॉस मेकिंग फंक्शंस बन रहे थे। देन हमारे देश का ग्रोथ बहुत धीमे चल रहा था, जीडीपी बहुत कम थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे हमने डिस्कस किया हमारे पास कलेक्शन टैक्स का कम था और हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा थे क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स बहुत होते थे और सब्सिडीज बहुत ज्यादा दी जाती थी। एंड ग्लोबलाइजेशन का प्रेशर था, हमारे आसपास के जितने साउथ एशियन कंट्रीज थे, एशियन कंट्रीज थे, उन सब ने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया था। हमारी जो देश की इकोनॉमी थी दैट वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी एंड वी हैड टू मूव टुवर्ड्स एन ओपन इकोनॉमी। क्लोज और ओपन इकोनॉमी में डिफरेंस ये है कि क्लोज इकोनॉमी में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स नहीं करते या एकदम कम करते हैं। ओपन इकोनॉमी वैसी इकोनॉमी होती है जो कि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स इन सारी चीजों को बढ़ावा देती है। एंड इंडिया दैट टाइम बिकॉज वी हैड अ कॉलोनियल लीगेसी, हम नहीं चाहते थे कि हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमी बने क्योंकि हमें डर था कि कहीं वापस से ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा कुछ कॉलोनाइजेशन ना हो जाए। इसीलिए हमारे देश पे हमारे देश की इकोनॉमी क्लोज थी, जिसके कारण हमारे फिस्कल मिसमैनेजमेंट हो रहे थे और पूरे दुनिया से हम पे ग्लोबलाइजेशन का प्रेशर हो रहा था। साथ साथ हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इशू था, वो था गोल्ड प्लेज। यस, इसका मतलब हमारे देश ने बाहर के देशों से कर्जा लिया था जिसके बदले में हमने अपना गोल्ड भी प्लेज कर दिया था, यानी हमने एज कोलेटरल अपने देश का सोना भी गिरवी रखा था। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैड नाउ एट द मोमेंट नो मनी एंड वी हैड लॉट ऑफ लोन्स टू पे, और हम लोग अपने देश के बेसिक फ्यूल एंड फूड का खर्चा भी नहीं निकाल पाते। वी हैड मनी ओनली फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। तो क्या किया जाए, इंडिया जाता है आईएमएफ के पास और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने सजेस्ट किया हमें कि वी हैव टू मूव फ्रॉम अ क्लोज्ड इकोनॉमी टू एन ओपन इकोनॉमी, और जब हम ये करेंगे तभी आईएमएफ हमें सपोर्ट करेगी और हमें फंड्स देगी। और तब आया हमारे देश का हिस्टोरिक न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991। अगेन इस पॉलिसी में तीन मेजर चीजें इंट्रोड्यूस की गई जो कि थे एलपीजी रिफॉर्म्स। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब ओपन अप करना, किसी भी चीज को फ्रीडम देना। हमारे देश में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग होती थी, यानी इंडस्ट्रीज पे लिमिट होता था कि आप इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हो, उस लाइसेंसिंग को हटाया गया। हमारे देश में ट्रेड को एक्सपैंड कराया गया और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को भी एक्सपेंशन का प्रमोशन मिला। साथ साथ हमारे देश में टैक्स रिफॉर्म्स हुए, यानी हमारे देश में जो हाई टैक्सेस लिए जाते थे उनको थोड़ा कम किया। प्राइवेटाइजेशन मतलब जो पहले गवर्नमेंट ओन एंटिटीज थे अब उनको प्राइवेट ओन एंटिटीज कर दिया, यानी ऑटोनॉमी बढ़ाई गई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की गई। यानी अब जो भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स आएगी या कोई भी स्कीम लाएगी वो प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर आएगी, जिससे क्या होगा कि एफिशिएंसी बढ़ेगी, साथ साथ पैसे भी कम लगेंगे। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स जितने हमारे देश में जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे उनको प्राइवेटाइज किया गया। ठीक है, जो लॉस मेकिंग थे खासकर उनको प्राइवेटाइज किया गया या फिर क्लोज किया गया। तो ये था प्राइवेटाइजेशन। और जी यानी ग्लोबलाइजेशन, यानी दुनिया के साथ हम लोग कैसे मिक्स हुए। तो हमने कर दी अपनी इकोनॉमी ओपन, उसके साथ साथ हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी बाहर के देशों से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट हो उसको भी हमने प्रमोट किया, अलाउ किया। साथ साथ हमने अपने देश के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया, हमने सब्सिडीज कम की और सब्सिडीज और साथ साथ कस्टम ड्यूटीज जो हम लोग इंपोर्ट्स पे लगाते थे वो भी हमने कम किए। एंड इंडिया ने हिस्टोरिक डिसीजन लिया डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का, और इस तरीके से हमारे देश में दी हिस्टोरिक चेंजेस आए अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह।